बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 55 है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये जो लेक्चर है चैप्टर 3 पर मुश्तमिल होगा फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। रीज़न्स आते हैं कुछ, वो हम देख लेते हैं। ये आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 3, इस लेक्चर पर कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड IP वैल्यू फॉर सोडियम एटम इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सोडियम की पहली IP वैल्यू और दूसरी IP वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जबकि मैग्नीशियम में ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम के पहले IP वैल्यू और दूसरी IP वैल्यू में इतना फ़र्क नहीं है, इतना सोडियम में ऐसा क्यों? तो ये समझते हैं हम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, जबकि मैग्नीशियम में 12 होते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली जब एनर्जी निकली तो 25 किलो जूल देना पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन दूसरे IP वाले में 2000 किलो जूल देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसी तरह के मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम में पहला निकल रहा है 25 पे, दूसरा निकल रहा है 55 पे। ऐसा क्यों है? सोडियम एटम में आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो तो कंप्लीट फिल्ड इनर शेल से निकालना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जाके निकलेगा। जबकि मैग्नीशियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, तो एक तो निकलता है तो दूसरा भी आसानी से निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एब्जॉर्ब। ये IP का उलट है। IP में हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी कितनी निकल रही है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। IP वैल्यू जो होती है एटम की वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की ज़ीरो है, क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करवा सकता, क्योंकि उनका तो आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है। ऑल द आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्रोसेसेस आर द एंडोथर्मिक प्रोसेस। IP वाले जितने प्रोसेस हैं तो एंडो है ना, क्योंकि उनको हीट दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सारे के सारे एक्सो नहीं होते। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू अ न्यूट्रल एटम, बट व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ नेगेटिव आइन द सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर हम न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया माइनस चार्ज आ गया। लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो ये माइनस चार्ज पहला वाला माइनस चार्ज दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को आने में मुश्किल करेगा। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वही यूनिट हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिरी डेफिनेशन है, द रिलेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम टुवर्ड्स अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया हुआ है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक एटम की उस शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो जितनी फोर्स लगाए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जैसे HCl है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने शेयर कर लिया। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, तो जो शेयर पेयर है वो क्लोरीन से ज़्यादा करीब होगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ये रिलेटिव टर्म है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन की, इसकी वैल्यू 4 होती है। बाकी जितने भी एटम्स हैं उनकी हम फ्लोरीन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि फ़्लोरीन की अगर 4 है तो ये फ्लोरीन से कितना गुना कम है, तो इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ के चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का अल्लाह के फजलो करम से। और अब ये है कि चैप्टर 4 के लेक्चर्स बनेंगे, लेकिन उससे पहले इन 3 चैप्टरों में आपको करना ये है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हुए हैं इनमें वो मैंने तो ज़बानी समझाएं, तो आप वो कॉपी और पेंसिल लेके और पेन लेके उसको सॉल्व करें, और नहीं हो रहे हो तो फिर आप मुझे से रब्ता करें, मुझे बताएंगे क्या परेशानी आपको आ रही है। इसके अलावा जितने भी ये टॉपिक हैं इनको याद करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि MCQ बेस्ड टेस्ट हो फर्स्ट या सेकंड ईयर का, तो MCQ में तो कोई बारीक से बारीक चीज़ भी पूछी जा सकती है। तो उस हिसाब से अब कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट को हम नहीं छोड़ सकते, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए, तो सभी तैयार करना होगा। तो ये लेक्चर जो है आपको बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं, और बाकी ये कि इन लेक्चर्स को आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।